नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो मुंगेर से है। मुंगेर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। जी हां, मुंगेर से खबर जहां पर दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई है। हवेली खड़गपुर थाना के मुंडेरी का यह मामला है, जहां पर विवादित जमीन की घेराबंदी को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें भी मौके की आपके सामने। फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान महादलित परिवार की झोपड़ियां हटा दी गई और उनमें आग लगा दी गई, जिसके बाद से इलाके में तनाव है और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो मौके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मुंगेर की तस्वीर जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुआ है। दलितों की यहां पर झोपड़ियां जला दी गई हैं और अभी भी मौके पर तनाव बना हुआ है। उधर कटिहार सदर अस्पताल उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब डेड बॉडी को छूने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल जेल में कैदी मोहम्मद हनीफ की मौत के बाद जब उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जिनमें उनकी भांजी के परिजन भी शामिल थे, जिसकी हनीफ के भाई से शादी हुई थी, वहां डेड बॉडी को छूने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और जेल पुलिस मूक दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि कोढ़ा थाना क्षेत्र का एक आरोपी पिछले 2.5 महीने से जेल में बंद था और इलाज के दौरान उसकी जेल में ही मौत हो गई और उसी के शव को छूने को लेकर यह विवाद, यह हंगामा शुरू हुआ। अब बात बेगूसराय की, जहां एक विवाहिता अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रही है। ससुराल के बाहर सड़क पर रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। पत्थर दिल पति ने मुंह मोड़ लिया है और ससुराल वाले सता रहे हैं। देखिए। 7 फेरे का पति ने नहीं रखा मान। दगाबाज निकला फौजी जवान। नौकरी मिली तो छोड़ दिया साथ। शादी के 1 साल बाद रखने से इनकार। पत्नी ने रो रो कर सड़क पर बिताई रात। बेगूसराय के पूनम को दिला दो इंसाफ। पति पिंटू, मान लो अपनी पत्नी की बात। रख लो सिंदूर और मंगलसूत्र की मान। जिंदगी भर के लिए चाहिए तुम्हारा साथ।
सुन लो इस अबला की गुहार। पूनम की पुकार। पिंटू मान लो बात। रख लो सिंदूर का मान। सड़क पर सैकड़ों की भीड़ और उस भीड़ में घूंघट काढ़े बैठी ये पूनम है, जो मोकामा के कन्हाईपुर की रहने वाली है। पति को पाने के लिए ससुराल वालों से जद्दोजहद कर रही है। इस अबला ने पूरी रात सड़क पर रो रो कर बिताई है। इसका कसूर बस इतना ही है कि इसने बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सीबूटोल निवासी पिंटू यादव से शादी की है, वो भी उस घड़ी में जब वो बेरोजगार था। लेकिन नौकरी मिलते ही पति पिंटू ने अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिया है। सच 1 साल पहले पिंटू कुमार साथ शादी हुआ था हिंदू के रीति रिवाज में। उसके बाद उस समय नौकरी नहीं था। जब नौकरी हुआ तो रखना नहीं चाहता। जब उसका घर वापस आए तो मारपीट कर घर पर रोड पर बिठा दिया। 31 मई 2020 को पूनम और पिंटू विवाह के बंधन में बंधे। तब पूनम ने श्रृंगार करते हुए कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मांग में सिंदूर सजाने वाला, उसकी आंखों का काजल, उसके गले का मंगलसूत्र और उसकी हाथों में चूड़ियां पहनाने वाला, 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने वाला और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला, उसका सुहाग शादी के 1 साल बाद ही उसे घर से निकालकर सड़क पर बिठा देगा। जब आज लड़की मंगाने पे वो इनकार कर रहा है, लड़की के साथ मारपीट कर रहा है, उसको सड़क पे बैठा दिया है। इसलिए घर में उन्होंने टूट के उनके साथ लड़की के साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की के घर के अंदर नहीं ले जा रहे हैं। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद पिंटू कुमार की सेना में नौकरी हो गई और उसके बाद पिंटू के परिजन उसे लाने से इनकार करने लगे। जब वो खुद ससुराल पहुंची तो उसे घर में घुसने नहीं दिया, उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद भी वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। पिंटू का शादी मतलब एक लड़की से हुआ था आज से 10-11 माह पूर्व, और वो लड़की को मैंने रखना नहीं चाह रहे हैं। यही विवाद को लेकर के सब लोग आए हुए हैं। वो तो हर हाल में मतलब चाहता है कि मतलब हम इस लड़की को यहाँ नहीं रखें। कारण वो कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैंने हम बोले हैं कि हमारे मैंने मर्जी के खिलाफ शादी हुआ है। पूनम पति पिंटू का साथ पाने के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है, ससुराल वालों से मिन्नतें कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या पत्थर दिल ससुराल वालों का कलेजा पसीजेगा और पूनम को पति का प्यार मिलेगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे ही जानना चाहूंगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान ले रही है, क्योंकि 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन दिया था, लेकिन जब नौकरी हो गई तो पत्नी को छोड़ दिया है। जी बिल्कुल चिरंधा, जैसा कि ये पूरा मामला सामने था, सबसे पहले मैं आपको राहत भरी एक बात बता दूं। जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा पूनम को ससुराल में जगह दी गई है और फिलहाल एक बॉन्ड बनाया गया है जिसमें 5 दिनों के लिए पूनम को अभी ससुराल में रहने की इजाजत है। उसके बाद पूनम पुनः अपने नैहर जाएगी और जब इनके पति पिंटू कुमार अपने ड्यूटी से वापस आएंगे तो फिर इनका विधिवत बिदागरी करवा के इनके घर लाया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये राहत भरी खबर है और पूनम को न्याय मिलता दिख रहा है। लेकिन जहां तक पुलिस की बात है तो वो संवेदनहीन ही साबित हुई है, क्योंकि लगातार परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन देखा जाए तो पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती ही नजर आई और कभी भी वो सीरियस नहीं हुई जिससे कि पीड़िता को न्याय मिलता। लेकिन सामाजिक स्तर से ही लोगों ने पहल करके जो है ये पूनम को अभी ससुराल में जगह दिलवाई है। तो कहीं न कहीं ये राहत भरी खबर है और पूनम को न्याय मिलता दिख रहा है। चिरंदा
बिल्कुल संतोष, लेकिन सवाल ये है कि कहीं किसी तरह की दगाबाजी तो नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले रवैया अपनाया गया, घर से बाहर कर दिया गया, बीच सड़क पर ये विवाहिता बैठी हुई थी, अब आखिर रवैया कैसे बदला, कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ? जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त जो लड़का है पिंटू कुमार वो सर्विस में नहीं था, और जब पूनम से इसकी शादी हुई तब जो है उनकी नौकरी लगी और फिर इन लोगों के द्वारा पूनम को अपनाने से इनकार किया जाने लगा। लेकिन कहीं न कहीं जब से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था तब हम लोगों ने इसको प्रमुखता से खबर को दिखाया है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी संज्ञान लिया है और थोड़ा बहुत जो भी पुलिस का भय हो जिसकी वजह से ससुराल पक्ष के लोगों ने इस पूनम को फिलहाल जगह दी है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है जो पूनम को अब न्याय मिलता दिख रहा है और इसमें सामाजिक स्तर से भी पहल की गई है। और प्रशासन का रवैया तो खैर बिल्कुल उदासीन था, लेकिन अब पूनम को बिल्कुल संतोष, ये राहत की खबर है कि पूनम को ससुराल में उसकी जगह मिली है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन उम्मीद यही अब करते हैं कि आगे इस तरह की परिस्थिति का सामना पूनम को ना करना पड़े जैसे कि पहले करना पड़ा है। इतनी मशक्कत के बाद उसको ससुराल में जगह मिल सकी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ विवाह हुआ था, 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन पति ने दिया और उसके बाद जिस तरह से उसको ससुराल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये दोबारा ना हो। आगे बढ़ेंगे, बात फतुहा की। फतुहा के कबीर मठ पर गैंगस्टर टुनटुन गोप की नजर है। जेल में बंद गैंगस्टर अपने गुर्गे को भेजकर महंत को धमका रहा है और बेऊर जेल से कॉल कर 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी है। ये रिपोर्ट देखिए। सलाखों में काला साम्राज्य, फोन कॉल से उगाही का खेल, कबीर मठ पर गैंगस्टर की नजर, बचा लो नहीं तो बेऊर का कैदी मार डालेगा। हमको भी हत्या वो लोग कर सकता है, एकदम कभी भी कर सकता है, कभी भी हमको गोली मार सकता है वो लोग। ये डर, ये दहशत बेऊर की सलाखों से आए एक कॉल के बाद की है। बाबा कबीर मठ के महंत ब्रजेश मुनि को डर सता रहा है कि गैंगस्टर टुनटुन गोप उन्हें छोड़ेगा नहीं। डर है, मठ में रह रहे हैं, वहां पूर्व में भी महंतों की हत्या होती आई है, मुझे भी हत्या वो लोग कर सकता है। जब पुलिस वहां रहते हुए भी वो आ गया, उसका सीसी फुटेज भी है। मैं आज थाना अध्यक्ष को भी फोन करके कहा हूं कि आप उसको सीसी फुटेज कम से कम तो उसको वो कीजिए, कैच कीजिए, बाद में वो लोग धमकाएगा वो भी ले ले। हमको भी हत्या वो लोग कर सकता है, एकदम कभी भी कर सकता है, कभी भी हमको गोली मार सकता है वो लोग, क्योंकि लोग इतना मन बढ़ू है वो लोग। और फतवा भी उसका बोलबाला है, टुनटुन को कौन नहीं जानता है। दरअसल महंत ब्रजेश मुनि से गैंगस्टर टुनटुन ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है और इसके लिए गैंगस्टर टुनटुन ने बजाबते अपने कुछ गुर्गों को कबीर मठ भेजा। महंत ब्रजेश को साधु संतों के साथ बैठे थे, अचानक से टुनटुन के गुर्गे पहुंचे, गाली गलौज करने लगे और हाथ में मोबाइल थमाकर बोला, बात करो। उधर से जो आवाज आई वो टुनटुन गोप की थी। गैंगस्टर टुनटुन ने फोन पर 5 लाख रुपए कैश और मठ की एक जमीन को लिखने की धमकी दी, जिसके बाद से महंत पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। टुनटुन को कौन नहीं जानता है, उसका बहुत बड़ा, जेल में रहते हुए भी बहुत बड़ा उसका वो चलता है वहां से गैंगस्टर। वही लोग आया था, जब पुलिस के सामने में आ सकता है, पिस्टल निकाल सकता है, तो जेल से बात करवा सकता है, तो क्या गोली नहीं मार सकता है हमको? कभी भी मर्डर कर सकता है मेरा। हम सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, मठ की सुरक्षा दीजिए, वहाँ का पुलिस को बदलिए, दूसरा फोर्स दीजिए वहाँ जो हमारी रक्षा करे, आने जाने वालों को पूछताछ करे। पूरा मामला 5 मार्च का है। फतुहा के कबीर मठ के महंत ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मामला दर्ज किया है थाना में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 व्यक्ति उनके पास आए और उन्होंने उनको एक फ़ोन पर बात कराई जिसमें उनसे रंगदारी की मांग की गई है। इस थाने में, इस केस में जो है कांड दर्ज किया गया है। 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें से 2 व्यक्ति वो हैं जो कि उनके पास आए थे,
और तीसरा व्यक्ति वो है जिससे उनके द्वारा बात करने की बात कही जा रही है और उसके बारे में जो है ये भी कहा जा रहा है कि वो वर्तमान में जेल में बंद है। तो इसका वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है और इसके अनुसंधान के उद्भेदन में जेल के पदाधिकारियों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने धमकाने वाले दोनों गुर्गे सहित टुनटुन गोप के खिलाफ तफ्तीश तेज कर दी है। इसके लिए बेऊर जेल की अधिकारियों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बेऊर जेल में कुख्यात अपराधी टुनटुन का काला साम्राज्य फल फूल रहा है? पटना के जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस कप्तान तक बेऊर जेल में आए, तवातोड़ छापेमारी की और यह दावा किया कि बेऊर जेल में अब मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं रही। लेकिन इसके महज चंद घंटे के बाद ही इसी बेऊर जेल से एक अपराधी ने ब्रजेश मुनि नामक एक महंत को कॉल किया और 5 लाख की रंगदारी की डिमांड कर दी। अब महंत जो है वो दहशत में है, खौफ ज़दा है और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो हकीकत है, जो सामने है, उस पर कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब बात वैशाली के कटहरा थाने की, जहां हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए कटहरा थाना के प्रभारी को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? कटघरे में कटहरा थाने की पुलिस हिरासत में मौत से मचा हड़कंप। अमरजीत की मौत का जिम्मेदार कौन? हिरासत में कैसे हुई मौत? अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा यह शव अमरजीत चौधरी का है, जिसकी मौत ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वैशाली के कटहरा थाने की पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस शख्स की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। वैशाली के कटहरा थाना में मारपीट के मामले में गिरफ्तार एक शख्स की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सदर अस्पताल है, जहां जो मृतक है अमरजीत चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी एक मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसका ये डेड बॉडी लाया गया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि यह शख्स जो है थाने के भीतर फांसी लगा ली। हालांकि इसकी पुष्टि अभी अधिकारिक तौर पर नहीं की जा रही है। एसपी का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर इसकी जांच होगी और मेडिकल बोर्ड इसका जांच करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि ये इनके पिता और पत्नी के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने लाई थी, जहां इसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मौत हुई है। लेकिन दूसरा मामला यह भी है कि कहा जा रहा है कि इसने फांसी लगा ली है। तो पूरे मामले पर जो है एसपी अपना बयान देंगे, लेकिन अभी तत्काल जो है पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। निशान क्या निशान था? गजब निशान था। क्या लग रहा है कि फांसी लगा ली गई? अब हम नहीं बताएंगे, हम तो थे नहीं, तो कैसे कहें कि फांसी लगा दी? शादी हो गई थी आपके बेटे की? हाँ। अब सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में कैसे हुई शख्स की मौत? अमरजीत चौधरी की मौत का जिम्मेदार कौन? पूरे मामले पर क्यों चुप है कटहरा थाने की पुलिस? जानकारी मिली है, अमरजीत चौधरी नाम से व्यक्ति हैं, कटहरा के भावलपुर गांव के रहने वाले हैं। इनकी डेड यहाँ पर है। कटहरोटी में इनके घर वालों ने, इनकी वाइफ और इनके पिताजी ने इनके भी कंप्लेंट किया था कि ये मारते पीटते हैं। तो इनको फिर उसको कंप्लेंट के आलोक में थाना पर लाया गया था, जहाँ पे इनकी तबीयत खराब हुई, घटना हुई है, वो पोस्टमार्टम करा रहे हैं हम लोग। इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से हम रिक्वेस्ट किए हैं, जो पूर्ण गाइडलाइंस हैं, मानवाधिकार की वीडियोग्राफी होगी, मेडिकल बोर्ड होगा, उस सब चीज़ का पालन किया जाएगा। कि पूर्ण जांच रिपोर्ट हम लोग अब करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बेहतर बताने की स्थिति में। जिले के एसपी ने खाकी के दामन पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए कागजी कोरम पूरा करते हुए कटहरा थाना प्रभारी कृष्णदेव को निलंबित कर दिया है और जांच का जिम्मा महुआ एसडीपीओ को सौंप दिया है। इंतजार है उस रिपोर्ट की जो अमरजीत की मौत का राज खोलेगा। राजीव मोहन,
न्यूज 18 हाजीपुर। और अगली खबर बेतिया से है, जहां बाइक चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि शहर से आए दिन बाइक की चोरी हो रही है। नगर थाना क्षेत्र के उर्वशी सिनेमा हॉल के पास से बाइक चोर ने एक बाइक की चोरी कर ली। तस्वीरें आप देखिए, चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि चोर बड़े आराम से बाइक लेकर फरार हो गया। बाइक शहर के क्रिश्चियन क्वार्टर के रहने वाले धनंजय कुमार की है, जो उर्वशी सिनेमा के पास बाइक लगाकर किसी काम से गए थे और चंद ही मिनटों में चोर उनकी बाइक को लेकर चंपत हो गया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की धरपकड़ में जुटी हुई है। खबर सहरसा से है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों के बढ़ते आतंक से लोग यहां पर परेशान हैं। वहीं पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि शादी समारोह की वजह से पिछले 2 दिनों से उसकी दुकान बंद थी। इसी दौरान मंगलवार की रात चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक चोरों ने नकदी समेत करीब 4 लाख के महंगे मोबाइल पर हाथ साफ किया है। हालांकि चोरी की घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बगल वाला किराना दुकानदार हमको फोन करके बताया जो आपके दुकान में चोरी हो गया है। गल्ला बाहर फेंका हुआ था, शटर टूटा हुआ था, दुकान में लगभग 3 लाख का मोबाइल था, वह सब ले गया है। चोरी की घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आए हैं समझे और देख लिए हैं। जो भी है ये आवेदन लिख के दिए हैं, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा। इधर बेतिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर नौतन थाना ने पांडे टोला लोहिया पुल के पास छापेमारी कर अपराधी हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया अपराधी मच्छरगावा निवासी मदन कुमार महतो है, जो नौतन थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया है और अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बात भागलपुर के खबर की, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सुबह नवजात बच्ची का शव मिला है। खबर मिलते ही जीआरपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। लेकिन सवाल यह है कि तमाम सुरक्षा के बाद भी प्लेटफॉर्म पर बच्ची का शव कहां से आया, किसने फेंका और क्यों फेंका। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर नवजात बच्ची का शव मिला है, जो सुबह 3 नंबर प्लेटफॉर्म जो है यहाँ का, उसके सीढ़ी जो है उसके वहाँ नीचे में रखा हुआ था, जो यहाँ पर लोगों की नज़र गई है। उसके बाद जीआरपी को इसकी सूचना दी गई। बच्ची पूरा समय कर चुकी थी घर में, और उसके बाद इस बच्ची को यहाँ पर फेंक के चलाया जाया गया है। कुछ दिन पहले ही नाथ नगर में पटरी पर बम मिला था, जिसके बाद सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की बात कही जा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टेशन परिसर के अंदर ही एक बच्ची का शव मिला है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं जीआरपी के, वो जांच के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और छानबीन की जा रही है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ होगा। हम जानते हैं इन्हीं से कि सर कैसे जानकारी मिली और क्या जाँच कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर द्वारा मतलब मेमो दिया, तो मेमो के अनुसार मतलब आए हैं। कैसे यहाँ पर फेंक के चला गया होगा? अब कोई यात्री आया होगा, चढ़ने उतरने में उतना तो पता नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं। मेमो दिया, सुरक्षा तो रहबे करता है प्लेटफार्म वगैरह ड्यूटी में, लेकिन ऐसे कोई फेंक के चला जाए तो क्या समझा जाएगा? अब किस समय रख के गया, अब कौन ट्रेन से गया? अपना नाम बता दीजिए। नाम निरंजन कुमार। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो स्टेशन अधीक्षक हैं उन्होंने जानकारी दी है, उसके बाद ये लोग यहाँ पर छानबीन में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह से यहाँ पर नवजात को फेंक कर चलाया जाया जाता है, तो आखिर सुरक्षा के जो इंतजाम पुख्ता होने के दावे किए जाते हैं, आखिर वो कहाँ हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।